आज का ये मंगल सुंदर प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। आजकल जो मैं बात कर रहा हूं वो है तांडव। तांडव का स्वरूप समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए मैं तांडव के 3 प्रकार कहता हूं। कल भी मैंने कहा आपको, एक तांडव का नाम है संध्या तांडवम, संध्या तांडव। दूसरा तांडव है त्रिपुरा संहार तांडव और तीसरा तांडव है अर्धनारीश्वर तांडव। ये 3 शब्दों को लेके हम तांडव का स्वरूप पूरा समझ सकते हैं। जैसे कि पहला तांडव है संध्या तांडव। भौतिक रूप से इस तांडव को देखे तो समय दिखाता है कि तांडव कब करना है। पहले से ले लूं, समझ लो कि तांडव, फिर से एक बात स्मरण में ले, तांडव का अर्थ है, मैं जो इसकी व्याख्या करता हूं या मैं जो इसमें से निकला, मैंने जाना, वो इस तरह से जाना। तांडव का अर्थ है शरीर की अस्त व्यस्त, इरिदमिक, अस्त व्यस्त मीन्स इरिदमिक, जो रिदम के साथ नहीं बैठती, ऐसी इरिदमिक, अस्त व्यस्त एवं सुव्यवस्थित, रिदमिक, व्यवस्थित गति। शरीर की अस्त व्यस्त एवं सुव्यवस्थित गति को तांडव कहा जाता है। तांडव का बहुत हम लौकिक अर्थ करें तो होता है दूर्णन, दूर्णना। शंकर के बाद जो माताजी की साधना आई, इसमें भी ये प्रक्रिया से सब भारत में परिचित है कि दूर्णन। लेकिन हो क्या गया, दूर्णन प्रक्रिया को एकदम गंभीर दर्शाया गया या इस तरह से इसका स्वरूप हो गया, विकृत स्वरूप हो गया, ऐसा मैंने जाना समझा। ऐसी कोई बात ही नहीं। दूर्णन प्रक्रिया इसलिए है कि शरीर का कंपन, शरीर के अणु अणु को कंपित करना है। शरीर का जो भीतर का अणु अणु है उसे कंपित करना है। जो सुषुप्त है भीतर की शक्ति, उसे जगाना है। इतना ही तांडव का हेतु है, इतना ही दूर्णन प्रक्रिया का जो हेतु है वो इतना हेतु है कि भीतर की सुषुप्त शक्ति को जगाना, जो ऐसे ही पड़ी हुई है उस शक्ति को जगाना। और आज के जमाने में ये मार्गदर्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि आजकल जो हमारा जीवन का रूटीन है, आप शहरों में देखोगे लोगों का रूटीन तो इस तरह का हो गया कि शरीर भूल ही गए हम। शरीर हमारे लिए खाली क्या हो गया? पेट भरना। और शरीर को व्यायाम चाहिए, शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। और जितनी शरीर की क्षमता है उससे ज्यादा थोड़ा एक्सरसाइज होनी चाहिए। मैं तो ऐसा कहता हूं कि थोड़ी उससे ज्यादा, क्षमता से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए आपको वर्किंग में, तो ही शरीर पूरी तरह से हम जगा सकते हैं। और जिसे हम कहते हैं कि जीवन जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे ऊपर की ओर जाना चाहिए, भय से मुक्त हो जाना चाहिए, श्रद्धा और आस्था से भरपूर होना चाहिए, विधायत्मक भावों से भरपूर होना चाहिए, नकारात्मक भाव भीतर से कम होते जाने चाहिए, जिस तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ता जाए। तो ये कब संभव है? तो मैंने जो प्रक्रिया देखी उसमें मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो लगी, नृत्य का जो रूप है उसे आध्यात्म के साथ, धर्म के साथ ठीक से समझा जाए तो बहुत उत्तम विधि है निर्भर करने को। और निर्भर रोज होना है। तुम रोज भार आ जाता है मन पर, मन रोज संचित होता है। सुबह से लेकर हम जब रात को सोते हैं या रात को सोकर जब हम जागते हैं, 2 तरफ से मन के विचार जो है वो बढ़ जाते हैं। अगर हम ध्यान न दें, अगर हम ठीक से शक्ति को उलेचे नहीं भीतर की,
तो धीरे 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 बोझ बढ़ता जाता है जीवन का। तो जो तांडव की प्रक्रिया है, जिसे हम लौकिक अर्थ कहे तो दूर्णन, शरीर को कंपाओ, किसी भी तरह से कंपाओ, जितनी आपकी क्षमता, जिस तरह से आपकी क्षमता है, शरीर को हिलाओ डुलाओ, पूरा शरीर हिलना चाहिए। खास करके पेट का जो केंद्र है, दूर्णन की सारी प्रक्रिया इस तरह से समझनी है साधक को कि पेट तुम्हारा बराबर हिलना चाहिए, बराबर। क्योंकि सारी जो तकलीफ है, जितनी भी तकलीफ है, हम जब स्वास्थ्य के विषय लेंगे तब इसे गहराई से अभ्यास करेंगे। जो दृष्टिकोण है पातंजलि का और धन्वंतरी का, धन्वंतरी ने आयुर्वेद दिया, पातंजलि ने योग शास्त्र स्पष्ट किया, दोनों का जो दृष्टिकोण था वो एक ही दृष्टिकोण था कि नाभि केंद्र सबसे पहले स्वच्छ होना चाहिए या स्वस्थ होना चाहिए। अगर ठीक से आपको जीवन की कला सीखनी है, उत्तम जीवन प्राप्त करना है, आपको पवित्र जीवन प्राप्त करना है, शुद्ध जीवन प्राप्त करना है, दर्शन प्राप्त करना है, परमात्मा को समझना है, परमात्मा को जानना है, तो शुद्ध जीवन चाहिए। और उसका प्रारंभ होता है नाभि केंद्र से। और दूर्णन में तो ऐसा होता है, ये ऐसी प्रक्रिया है दूर्णन कि शरीर को अगर आप कंपाओ, तांडव ऐसी प्रक्रिया है कि अगर शरीर पूरा आप तांडव जानो ठीक से, तो ऐसा नहीं नाभि चक्र सारे के सारे शक्ति केंद्र है भीतर के प्रज्वलित हो जाते, सारे के सारे शक्ति केंद्र प्रज्वलित हो जाते। इसके बाद जो जरूरी है वो है जिसे हम कहते हैं शवासन, धरती पर लेट जाना। और अंदर जो होती है प्रक्रिया, सांस उच्छ्वास की गहराई, उसको देखने की प्रक्रिया जो है उसमें उतर जाना है, अंतर जगत के दर्शन में उतर जाना है। तांडव से पहले भी समझ लो कि आज जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे कि मैं सुबह तुम्हारे पास 5:45-6 बजे आता हूं प्रक्रिया करवाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन ऐसा है कि सबको इससे पहले जितनी जिसकी क्षमता, कोई 5 मिनट बैठ सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, मैं कोई जड़ता नहीं कहता तुम्हें कैसा इतना होना ही चाहिए, लेकिन 1 घंटा मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर आपकी सिटिंग चाहिए। जब आप, ये इसकी आदर्श स्थिति है, जब आपको रेचन प्रक्रियाओं में समझनी है, रेचन की प्रक्रियाओं को समझना है, प्रार्थना में उतरना है, तांडव को समझना है, नृत्य को समझना है, उससे पहले आपका 1 घंटे का शांत बैठक जरूरी। पूरी रात पड़ी है आपके पास, और यहां जो मेरे पास काम कर रहे हैं उसको मैं मार्गदर्शित कर रहा हूं इस तरह से कि हम सुबह का वर्किंग ले, उससे पहले इंडिविजुअल होमवर्क सबका होना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको करना ही है, लेकिन इस पर ध्यान देना है कि आप आओ उससे पहले रीढ़ को सीधी रख के। अब आप इतना तो सबको जानना ही है कि रीढ़ को सीधी रख के बैठना, ये बात सबको समझनी है। आपको कितनी तकलीफ हो रीढ़ में, सारी तकलीफें चली जाएगी। जीवन की सारी बीमारियों का मुख्य केंद्र है रीढ़। तुम जितनी रीढ़ नबड़ी रखोगे, इतने मणके धीरे 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 कैल्सिफिकेशन होता जाएगा, मणके चौटते जाएंगे तुम्हारे धीरे धीरे। और इसके कारण नर्व्स के जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम्हारी नर्व्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कभी घुटन दुखेगा, कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, कभी यहां दुखेगा, वहां दुखेगा। इसका इतना ही कारण है तुम ठीक से बैठते नहीं है। देखो, आज तक मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैं खाली अभ्यास ही करता रहा। युवान व्यक्ति, निंजा इतना युवान, बाबा स्वामी का त्रिनेत्र का अभ्यास और रीढ़ सीधी किया हुआ आज तक, अभी तक। तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं, इसलिए कहता हूं शारीरिक स्वास्थ्य समझ लो। आत्मा आपको, तुम कहते हो कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं और जानना भी नहीं, जाने दो, परमात्मा खुद आएगा कि नाना मैं हूं। अगर तुम उसकी गरज छोड़ दोगे, वो सामने से आएगा कि नाना मुझे गोतो, जाने दो। लेकिन शरीर रोज पीड़ा करता है, तो शरीर की जितनी भी पीड़ाएं है, या समझ लो कि मानसिक जो भी पीड़ा है, या ऐसा समझो कि तुम्हारे जीवन में जितने इंसिडेंट्स हो रहे, तुम्हारे आसपास जो भी बनाव बन रहे, उसका कारण है तुम्हारी रीढ़ की स्थिति। देखना, जैसे जैसे तुम्हारी रीढ़ सीधी रहती जाए और चेहरा सीधा रहता जाए, देखो कैसा साफ हो जाता है जीवन। क्योंकि जीवन बाहर नहीं, जीवन का उद्गम है तुम स्वयं।
तुमसे तुम्हारा जीवन प्रकट होता है, बाहर से जीवन नहीं आता। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है और बाहर बहता है। तो रीढ़ सीधी करके जब भी बैठो, लेक्चर सुनना है या समझ लो कि प्रार्थना में ले रहा हूं, डेली डेली रीड करके बैठो ही मत। जैसा ही स्मरण में आए कि रीड अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, 5-5 मिनट में लेक्चर में आएगा कि रीड को सीधी, और ऐसा ऐसा मैं ले आता हूं, देखना कि रीड के साथ क्या क्या रहस्य जुड़े। तो चेहरा सीधा, रीड सीधी। तो जब तांडव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, इसके बाद या पहले, जैसे कि अभी मैं ऐसा तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं कि जब मैं तुम्हें रेचन प्रक्रियाओं का अभ्यास करवा रहा हूं या और यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करवाऊंगा या और यौगिक एक्सरसाइज है या नृत्य है जो धर्म के साथ जुड़ा है, आध्यात्म के साथ जुड़ा है, स्पिरिचुअल डांस है, उसका अभ्यास, उससे पहले आपका एटलीस्ट 1 आवर सिटिंग का अभ्यास आपको करना है। भले 5 मिनट से शुरू, आपको लगे कि ना इतना तो बैठा नहीं जाता, मैं इसकी रीत बताता हूं कि आप समझ लो कि सुबह में आप जाग गए, जब भी आपको स्मरण आया पथारी में, तुरंत पथारी को छोड़ दो, तुरंत पथारी को छोड़ ही दो। अब तुरंत आपको लगता है कि ना बैठा नहीं जाता, तुरंत बैठते हो तो बहुत ऐसे विचार आते हैं, स्वप्न आते, थकान सी लगती है, कोई बात नहीं, पहले आप खड़े रह जाओ, डायरेक्ट बैठो मत, पहले खड़े रह जाओ, थोड़ी देर खड़े रहो, पहले थको, खड़े रहने में ठीक से थको, फिर लगे कि ना अब तो खड़ा रहा ही नहीं जाएगा, ऐसी पोजीशन पर आओ कि अब खड़ा नहीं रह जाए, तब आप बैठ जाओ आराम से, देखो बैठ सकते हो कि नहीं। फिर समझो कि आप बैठे, आपको लगता है कि अब बैठा नहीं जाता, फिर से खड़े हो जाओ। इस तरह से अलग अलग पोजीशन लेकर आपको अपने भीतर का 1 घंटा का अभ्यास पर आना है, धीरे धीरे। ये एक मार्गदर्शन ऐसा दे रहा हूं। फिर इसके बाद जो 5:45 और 6 से हम शुरू करते हैं रेचन की प्रक्रिया का अभ्यास या कोई नृत्य का अभ्यास या कोई भी जो अभ्यास आप मेरे साथ कर रहे हो, उससे पहले आपका अपना अभ्यास होना जरूरी, होमवर्क हो जाना जरूरी। और पूरी रात्रि 180 डिग्री में नहीं रहना है, पूरी रात्रि 180 डिग्री को छोड़ते जाना है, समझते जाना है, इस तरह से समझते जाना है कितनी जरूर है शरीर को, धीरे 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 समझकर, कोई जड़ता से नहीं। देखो फिर से मैं ये बात कह दूं, जागरण और उजागरा, इसमें फर्क है। नींद न आना उजागरा, कि नींद आती ही नहीं, उजागरा। जागरण का अर्थ है निद्रा की जरूरत ही न रही, निद्रा पार हो गई। या ऐसा समझो, निद्रा आती है शरीर को, दृष्टा स्थिति वहीं की वहीं, तुमने देखा कि नींद आई, नींद का धुआं आया, शरीर ने आराम कर लिया, शरीर बाहर आ गया। ये स्थिति आदर्श स्थिति है, लेकिन तुम्हें जानना है, प्रत्येक साधक को यह बात समझनी है कि ऐसी निद्रा भी हो सकती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निद्रा समाधि स्थिति, योगी की निद्रा। पूछता है अर्जुन गीता में कृष्ण से, कैसी होती है योग निद्रा कैसी होती है? योग निद्रा पातंजलि का प्रसाद है, पातंजलि ने प्रकट किया ये शब्द योग निद्रा। निद्रा भी करो लेकिन योग के साथ, इसका इतना ही अर्थ। योग का अर्थ है जोड़ना। किससे जोड़ना है? अपने से। जागृति वहां की वहीं रहे। तुमने देखा, इस स्थिति को धारण करना है कि तुम इतने अलग हो जाओ शरीर से कि तुमने देखा कि हां निद्रा का धुआं आया, शरीर ने निद्रा ली और शरीर उसमें से बाहर आ गया। आज आप सुन रहे हो, कल ये आ भी जाएगा जीवन में। तो इस निद्रा की ओर हमें जाना है। तो जैसा ही आपको स्मरण आए कि आप जाग गए, पूरी हो गई, शरीर का आराम पूरा हो गया, आपको उसमें से बाहर आ जाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शरीर ने ठीक से आराम किया है या नहीं? इसकी आदर्श स्थिति है, आप प्रसन्नता के साथ उठोगे। अगर आप प्रसन्नता के साथ उठो कि आज नया दिन है, कुछ काम करना है, इस उत्साह के साथ तुम उठो कि आज ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा उत्साह कि नया दिन, ऐसी प्रसन्नता के साथ तुम्हारी निद्रा पूरी होती है, तो आप समझो कि आपकी निद्रा स्वस्थ हुई। अगर न हुई तो घबराने की जरूर नहीं, लेकिन हमें आदर्श स्थिति सदा समझते रहना है कि किसे आदर्श स्थिति कहते, कहां पर हमें पहुंचना है। तो इस निद्रा को प्राप्त करना है, जीवन में करनी है निद्रा। तो ऐसी निद्रा कि जब निद्रा पूरी हो तुम प्रसन्नता के साथ उठो।
और मैं उत्तम स्वास्थ्य तुम्हें कहता हूं, तुम्हें पथारी में लेटने का इच्छा ही नहीं होगी। जिस दिन तुम उत्तम स्वास्थ्य का दर्शन करोगे या प्राप्त करोगे, जिस तरह से पानी में तुम दड़ा बॉल है उसे डालो, कितना ही समझ लो कि दरिया में तुम नीचे ले जाओ बॉल को, वो ऊपर ही आ जाएगा। ऊपर उत्साह के साथ कैसी गति करके ऊपर आ जाता है। इस तरह से तुम्हारा शरीर अगर ठीक से स्वस्थ हो गया तो ऐसी शक्ति जगती है भीतर से कि शक्ति उठा देती है शरीर को। जो मैंने जाना मैं तुम्हें कहता हूं। और अगर लेटने का मन हो रहा है कि ना अभी लेट आ जाए, तो समझ लो कि शरीर स्वस्थ नहीं, बोझ है, बीमार है। और इसका अभ्यास करना है, बिना जड़ता के अभ्यास करते जाना है। ऐसा होगा कि एक वीक में 2-3 बार तुम स्वस्थ उठ सकते हो, प्रसन्नता से उठ सकते हो। और 4 दिन बोझिल थाक, मांदगी, पेट यहां बंद हो गया होगा, यहां छाती बंद होगी, सब कुछ होगा। सबका अभ्यास करना है। फिर मैं तुम्हें स्मरण में ला दूं, आज हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, दुख है, पीड़ा है, संताप है, ईर्ष्या है, अहंकार है, घृणा है, जो भी है, कंटाड़ा है, बेचैनी है, जो भी है, उसका इतना ही अर्थ है कि आज तक जो जीवन हम जिए उसको, ये जो भाव आज हमारे सामने आ रहे हैं, उसको आज तक हमने पूरा जाना नहीं, उसका स्वरूप हमने पूरा समझा नहीं, उसको हमने पूरा पार किया नहीं। अगर आज मेरे जीवन में दुख है तो मुझे इतना ही समझना है कि आज से आगे जो दुख था उसको मैंने पार नहीं किया है, मैं भागा हूं। पीड़ा से मैं भागा हूं तो पीड़ा प्रकट होगी, संताप से मैं भागा हूं तो संताप प्रकट होगा, रोग अभी तक जाना नहीं है मैंने तो वो रोग प्रकट होगा। जो मैंने ठीक से जाना नहीं वो मेरे सामने आएगा। तो करना क्या है हमें? जो भी अब स्थिति बन रही है, आ रही है हमारे पास, ये यूनिवर्सिटी जो मैं आपको दे रहा हूं, ये शिक्षण जो मैं आपके लिए प्रकट कर रहा हूं, उसका मुख्य केंद्र समझा दूं कि जो प्रकट हो रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें जानना है। यहां जिसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि आप रह सकते हो, तो मैंने कुछ देखा तुम्हारे में, ऐसा देखी, ऐसी क्षमता मैंने देखी तुम्हारे में कि तुम कर सकते हो। यहां रहकर यह अभ्यास कर सकते हो कि जो भी प्रकट हो रहा है उसका दर्शन करना है, भागना नहीं सीखना है। भागोगे पीछा करेगा। आप ठीक से ये बात स्मरण में लेना, जिस बात से आप भागोगे, जिसके जो प्रकट हो रहा है और तुम्हें वो कंटाड़ाजनक लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है और तुम भागे, जहां तुम पहुंचोगे, जहां तुम ठहरोगे, वहां वही बात प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि समझो, कोई भाव बाहर नहीं, कोई भी भाव बाहर नहीं। तुम्हारा जीवन का केंद्र तुम स्वयं, तुम्हें जीवन बाहर से नहीं आ रहा है, तुम स्वयं केंद्र हो। तो जो भी भाव है प्रकट हो रहा है उसको ठीक से समझना है। देखो, शिवा आज मुझे सुबह में फरियाद कर रहा था, रोज करता है मुंह बिगाड़ के। मैं कहता हूं पैर पहले से अच्छा है लेकिन अभी देखना, पहले से अच्छा है लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ। सुबह में पहले से अच्छा है क्या, तो उसके लिए थोड़ा हंसो। फिर हंसता है कि हाँ पहले से अच्छा है। जब आप रेचन प्रक्रिया में उतरोगे, नृत्य में उतरोगे, बहुत कंटाड़ा आएगा, बहुत कंटाड़ा। मैं कहता हूं मैक्सिमम कंटाड़ा आएगा और मैं वही करना चाहता हूं। मेरा जो आगे का काम है यूनिवर्सिटी में, मैं ऐसा कंटाड़ा यहां पैदा करना चाहता हूं कि उससे कंटाड़ा ऊपर हो ही नहीं सकता। संसार तुम्हें क्या हिलाएगा? शिक्षण संस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हें इतना हिला दे, इतना भयभीत कर दे कि संसार में उससे आगे भय हो ही नहीं सकता। ऐसा तैयार होना चाहिए यहां का शिष्य। कंटाड़े से ऐसे भागम भागी यहां से गांधीनगर चले गए, फिर वहां थोड़े दिन उजला भाग जाता है, 2 दिन वहां भी नहीं मजा आता, फिर वहां कंटाड़ता है, यहां आता है, यहां कंटाड़ता है, वहां। इससे कोई कंटाड़ा नहीं मिटेगा तुम। और ये कंटाड़ा आज का नहीं, वो जन्मा तब से उसका पीछा कर रहा है, अभी तक स्थिर नहीं हो पाया। तो इसको समझना है, भागना नहीं है। और अगर भागकर मेरे पास आए हो, जैसे कि श्यामल मित्र आ गया मेरे पास, भागकर आ गया, वो निकला था जॉगिंग के लिए, लेकिन फिर आ गया जॉगिंग करते करते गुरु के पास, कोई बात नहीं।
गुरु को माँ बाप भी कहा है, तो जो माँ बाप चूक गए कि इस बच्चे को किस तरह से ट्रेन करना है, गुरु कर देगा। तो जो आ ही गया है उसे ठीक से समझ लेना है कि यहां तुम मेरे पास, मैं पूछूंगा कि क्या अभी रूटीन में फरियाद है, तुम फरियाद करोगे कि ये चक्की माँ ठीक से कर नहीं रही, ये विखले को गर्म रोटी मिलती है, हमें ठंडी रोटी मिलती है, उसे पहले रोटी मिलती है, हमें तो खंजरी देती ही नहीं रोटी। ऐसी अनेक अनेक असमानता यहां आप देखोगे। तो संसार में यही चलता है। तुमने संसार में वो असमानता पार करे बिना यहां आए हो, तो मैं तुम्हारे लिए यहां खड़ी करूंगा, चलो यहां पार कर लो, फिर संसार में चले जाओ, यहां अभ्यास कर लो असमानता का। क्योंकि जो यहां असमानता है, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, उसको पार कर जाना है। तुम्हें गुरु को चुकना ही नहीं है। गुरु किस लिए है? चलो, गुरु किस लिए? गुरु इसलिए है कि जहां तुम अटकते हो वहां से तुम्हें आगे ले जाए। सुख में तो तुम्हें गुरु के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं, सुख में क्या जाना। तकलीफ वहां शुरू होती है जब दुख पीछा करता है। हाँ, कोई बात नहीं, गुरु है ही इसलिए। तो समझना यही है कि किस तरह से हम दर्शन की शक्ति को बढ़ाए। ठीक से समझो, साधना का अर्थ क्या है? खाली लंबे बाल करना, लंबी दाढ़ी करना, टाल कर देना, चोटी बढ़ाना, तिलक आड़ा करना, उभा करना, खिलों पर लेट जाना, ये कोई साधना नहीं। साधना का अर्थ है दर्शन की शक्ति को जगाना। दर्शन क्या? दर्शन का अर्थ नहीं कि राम से बाण लेकर आएगा, वो खाली दर्शन नहीं है, या कृष्ण बांसुरी बजाएगा, वो भी दर्शन नहीं है। कृष्ण राम वो आ जाए तो आ जाए, ना आए तो ना आए, उसकी मर्जी। लेकिन जानना है ये रोज आता है और हम चुक जाते हैं। और परमात्मा भी वैसा है, परमात्मा है ही ऐसा। मैं उसका तुम्हें रूप कहता हूं, वो कंटाड़ा बन के आता है। तो हमें डरना नहीं है। कंटाड़ा जब लगे तुम्हें, तो तुम्हें ठीक से समझना है कि हाँ, ये तो हमें भगाता है। धर्म की खोज ही इसलिए है, नहीं तो धर्म कौन करेगा? जाएगा ही कौन गुरु के पास? गुरु को पूछेगा भी कौन? कंटाड़ा हमें डगमगाता है, दुख हमें डगमगाता है, पीड़ा हमें डगमगाती है, संताप हमें डगमगाता है। और ये चारों अलग नहीं। जैसे एक मूर्ति के चार मुख हमने यहां रखी है, दुख, पीड़ा, संताप, कंटाड़ा, चार मुख है वो। इस मुख शंकर के चार मुख, दुख, पीड़ा, संताप, कंटाड़ा। उसके बीच जो स्थिर है वो शंकर, शिव। तो चार मुख है। और ठीक से समझोगे तो एक ही है। तुम्हारा जो एक, समझ लो इस तरह से, एक पीड़ा तुम्हारे जीवन में उठ रही है। जैसे कि आज तुम्हारा पैर में तकलीफ है, छोड़ो नहीं उसे, तकलीफ को ठीक से समझो। क्योंकि यहां का अभ्यास ही यही है, पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस, त्रिशूल। इसका अभ्यास करना है कि पेन प्रकट हुआ, उसे छोड़ो नहीं। पेन के साथ में तुम्हें अंतरदर्शन की 3 प्रक्रिया देता हूं। विचार, भाव, शरीर की संवेदना। पेन को ठीक से जानो, पेन को पार करो। मैंने जो पेन को समझा वो इस तरह से समझा कि पेन का अगर आप ठीक से दर्शन करोगे, समझ लो कहीं भी पेन हो रहा है, तुम्हें रीढ़ सीधी करके बैठोगे तो यहां ही तुम्हें यह दर्शन होगा कि पेन हो रहा है। पेन को छोड़ो नहीं, पेन का पीछा करो। पेन कंटिन्यू नहीं है। देखो, आप इस ऑब्जर्वेशन पर जाओ कि पेन कंटिन्यू नहीं है। पेन अगर हो रहा है कहीं भी, अगर आप ठीक से दर्शन करते जाओगे, पेन आएगा, फिर चला जाएगा, गुम हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए गुम हो जाएगा, फिर आएगा, फिर गुम हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ चलता रहेगा पेन का। कोई भी ऐसी स्थिति है, समझ लो कि आज कंटाड़ा आ रहा है, कंटाड़े में भाग मत जाओ, आबू नहीं जाना है, यहां ही रहना है। जाना जरूर है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हें अगर घूमना है जरूर चले जाओ, जरूर चलो। लेकिन कंटाड़ा आ रहा है तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट अभ्यास। तुम ऐसे विश्वविद्यालय में आ रहे हो जिसका सब्जेक्ट है कंटाड़ा, चिंता का अभ्यास, दुख का अभ्यास। आज दुख हो रहा है भीतर, दुखी बातें आ रही। शिवा मुझे कह रहा था, मुझे ऐसा ऐसा यहां घट रहा है, आगे कोई आश्रम में नहीं घटा। वो आश्रम था, ये विश्वविद्यालय। कि आगे तो मुझे ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, वही होगा। ये अवेजी स्थान है। तुम्हें इस जगत के कोई कोने में जो अनुभव नहीं हुआ या बाकी रह गया, वो अनुभव तुम्हें यहां होगा।
इस स्थान को समझना है। तो यूनिवर्सिटी का काम ही यही है कि चलो गुरु 3 दिन नहीं आ रहा है तो गुरु की चाल साजी है, समझो। वो देखेगा ऊपर बैठ के, बिना कांच की बारी के देख सकता है कि निंजा क्या कर रहा है। अब तो मैं आ नहीं रहा, कंटाड़ा आ रहा है, तो पेड़ के नीचे जाके बीड़ी को ले जाता है, या बिना बीड़ी आनंद ले सकता है, त्रिनेत्र पर ठहर कर आनंद ले सकता है, या बीड़ी का सहारा लेना पड़ता है। किस तरह से तुम काम करते हो कि आज तो गुरु आने वाला नहीं, कौन यहाँ साफ सफाई करे, हलो कौन रेचन प्रक्रिया, सो जाओ 2 घंटे और सो जाओ। गुरु के साथ जरूर रहो, लेकिन ऐसे रहो कि गुरु है ही नहीं। जब गुरु नहीं आता वो तुम्हारी सच्ची कसौटी है कि जब गुरु नहीं आता तो दिन कैसा बीतता है। तो जो कुछ भी भीतर पड़ा है बाहर आएगा। कंटाड़ा बाहर आता है तो भागना नहीं है, चिंता बाहर आती है तो आबू नहीं चले जाना है, कहीं भी नहीं जाना। तुम्हें जो क्षमतावान साधक है यहां, और सब क्षमतावान है, मैं कहता हूं सब क्षमतावान है, ठीक से समझो। जो क्षमतावान है ये सारे भाव पावर करेगा यहां से। मुझे कंटाड़ा आ रहा है इसलिए मैं नहीं भागूंगा, मुझे ये व्यक्ति अच्छी नहीं लग रही, तो अगर ये व्यक्ति अच्छी नहीं लग रही तुम कहीं और जाओ, ऐसा ही दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए हाजिर है। अगर तुम्हें यहां अच्छा नहीं लग रहा उसे पार कर जाओ। अगर यहां से तुम ऐसे लौटे, कंटाड़े को बिना पार करके लौटे, दुख को बिना पार करके लौटे, संताप को बिना पार करके लौटे, तो कहां है ये सब? अंदर ही पड़ा है। वो कचरा तुम्हारे बाहर निकलेगा, कहीं भी जहां भी जाओगे बाहर निकलेगा। कोई स्थान जगत में तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि चलो 4 दिन तुम्हें अच्छा लगेगा, चलो यहां से ब्रह्म वेदांत जी के पास चले जाओ। 4 दिन ब्रह्म वेदांत जी की लंबी सफेद दाढ़ी, मुझसे बड़ी उम्र अच्छी लगेगी, लेकिन जो ठहरे हैं उसे पता है कि फिर क्या होता है आगे, वहीं उतना ही कंटाड़ा होता है। उससे लगता है कि ना हिमांशु महाराज जिससे अच्छा, वहां तो नृत्य चलता है, महोत्सव चलता है। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, जो ओशो के पुराने सन्यासी है उसे ये पता है। ओशो के साथ रहते रहते वो जय कृष्णमूर्ति का वक्तव्य हो तो वहां दौड़ के चले जाते कि ये गुरु नहीं दे सकता हमें। यही शिष्य थे, ऐसा नहीं कि ओशो के साथ ये नहीं होता था। ओशो के साथ रहते हुए शिष्य भी चले जाते थे, कुछ लोगों को ओशो भी भेजते थे, मैं ऐसा नहीं कर, लेकिन सब जगह भटकते कि ना यहां नहीं मिला, हमें नहीं मिला। उसका कारण है तुम नहीं समझ रहे हो। जो संताप तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है, महाकाल का समय आ गया, निराशा तुम्हारे भीतर प्रकट होती है, तो उस निराशा के अंदर घुसो, उस धुएं के अंदर घुसो, उस संताप की अग्नि में घुसो और उसे पार करते सीखना है। गुरु के पास से जो कला सीखनी है, अगर सच्चा गुरु है तो वो तुम्हें पार करना सिखाएगा कि धुआं है जो चिंता का, दुख की जो अग्नि है, पीड़ा की जो अग्नि है, संताप की आग है, उसमें से कैसे निकला जाता है। और तुम दुख, पीड़ा और संताप की आग से निकलकर देखना, जो व्यर्थ है वो जल जाएगा और जो सार्थक है वो बच जाएगा, ज्ञान बच जाएगा। निरर्थक विचार, निरर्थक भाव चले जाएंगे। जीवन में जहां भी दुख है, जो भी परिस्थिति में दुख है, पीड़ा है, संताप है, उसमें से अगर तुम ठीक से निकलोगे तो तुम ये पाओगे कि जो व्यर्थ था वो जल गया और जो सार्थक है वो बचा रहेगा। तांडव का समय है, जो तांडव समय के साथ जुड़ता है वो तांडव का नाम है संध्या तांडवम। संध्या तांडव, सुबह का तांडव, शाम का तांडव। सुबह की गति शरीर की, शाम की गति किसके लिए? सुबह तुम जागते हो, सुबह में हम ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम निद्रा में जाते हैं तब हमारे साथ ऐसा होता है, हम मूर्छा में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, मूर्छा में हम विस्मरण हो जाते, विस्मृत हो जाते हैं। ऐसा समझो मृत्यु ही घट जाती है हमारे साथ, पता नहीं। देखो आप नींद में जाते हो, आपको पता नहीं कि आप पुरुष हो कि स्त्री हो, आपकी जाति कौन सी है पता नहीं, निद्रा में आपका नाम क्या है, आपकी क्या पोस्ट है, आप राजा हो कि भिखारी हो, आपको निद्रा में कुछ पता नहीं चलता। और ऐसा होता है निद्रा में राजा हमेशा भिखारी के रूप में अपने को देखता है और डर के जाग जाता है, और भिखारी हमेशा निद्रा में अपने को राजा पाता है, सम्राट पाता है। ऐसा चलता है भीतर। मैं तो तुम्हें, अगर तुम मुझे पूछो
कि ज्ञाति जाति किस तरह से तय की जाती है और मेरा कौन सा धर्म है वो मैं किस तरह से तय कर सकता हूं, तो मैं तुम्हें कहूं, तुम गहरी निद्रा में अगर तुम स्मरण कर सको कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मण, पास, तुम्हें किसी भी पूछने की जरूरत। लेकिन यह स्मरण करना है गहरी निद्रा में तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी ज्ञाति कौन सी है। ये तुम अगर गहरी निद्रा में स्मरण कर सको कि मैं पटेल ज्ञाति का हूं, तुम पटेल ज्ञाति पास, या मैं ब्राह्मण हूं, या मैं वैश्य हूं, या मैं क्षुद्र हूं, जो भी हूं, लेकिन गहरी निद्रा में तुम्हें स्मरण आए तो ही सच्ची ज्ञाति, वही तुम्हारा सच्चा धर्म कि तुम कौन हो, जैन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम कौन हो, तुम क्रिश्चियन हो, किस तरह से तय करोगे। चलो गहरी निद्रा में तुम अपने को स्मरण कर सकते हो कि तुम क्रिश्चियन हो, गहरी निद्रा में तुम स्मरण कर सकते हो कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तो तुम हो। अगर गहरी निद्रा में तुम स्मरण कर सकते हो तो हो, नहीं तो हम विस्मृत हो जाते हैं, पता ही नहीं हम कौन है। फिर हम जागते हैं। जब तुम जागते हो, संसार में क्या होता है, संसारी और सन्यासी के बीच क्या फर्क है, बहुत पतली भेद रेखा है। दाढ़ी मूछ को बढ़ाना, बाल को लंबा करना, केसरी काले मरून वस्त्रों को धारण करना, लंबी माला पहनना, गुरु के पैडल वाली, बिना गुरु के पैडल वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी विद्या है तुम्हें जगाने की, इससे आगे चले जाना है। संसारी जब जागता है वही कचरा लेकर, उससे पता नहीं कि निद्रा में, अभी निद्रा है, अभी भीतर निद्रा, तुम डायरेक्ट चले जाते हो संसार में। फिर सोए हुए लोग, उसके विचार, उसके भाव, उसकी दौड़म दौड़ी तुम्हारे भीतर घुस जाती है। शाम को आते हो, शाम को आते भी तुम अपना कचरा साफ करने की कोई विधि तुम्हें पता नहीं, जानते नहीं कि किस तरह से कचरा साफ करना है भीतर। वही कचरा लेकर आते हो, टीवी चालू कर देते हो, टीवी चालू कर रख के उसके सामने बैठ के आज के लोग खा रहे हैं। और अगर घर का, पत्नी का खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग तो कोई खाता ही नहीं। लारी पर, होटलों पर, यही आज का शहरों का रूटीन है। जाके देखो कि ये बात सच है कि नहीं, सच्ची है। और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। रात की पार्टियां, रात के उत्सव, खाता है और फिर स्वप्न में चला जाता है, उठता है, दौड़ता है, उठता है, भागता है, फिर आता है, सोता है, उठता है, दौड़ता है। और इसके बीच ऐसी घटनाएं आ जाती है जैसे कि मृत्यु, बीमारी, ऐसी घटना आ जाती है और तब वो जागता है। अचानक की मृत्यु होगी, मेरी पत्नी की मृत्यु होगी, मेरे पति की मृत्यु होगी, मेरा लड़का मर गया, मेरी लड़की मर गई, मैं मरने वाला हूं, ऐसा अचानक आ जाता है। उसका इतना ही कारण है, हम सोए हुए हैं। घटना तो ये घटने वाली है, तुम उसे देखो न देखो, समझो न समझो, ये घटना घटेगी। सन्यासी का अर्थ है जो जागरण का अभ्यास कर रहा है। जहां पर तुम विस्मृत हो गए, सन्यासी और जो संसारी में फर्क है वो ये है, जहां पर तुम विस्मृत हो गए, जैसे कि तुम निद्रा में चले गए, तुम विस्मृत हो गए, तुम बाहर आए, तुम्हें अब काम करना है संसार में, समझ लो बाहर कोई भी काम करना है, उस काम करने से पहले भीतर का कचरा साफ करना है। कौन सा कचरा? जो निद्रा में जमा हो गया। स्वप्न भी तुम्हारा जमा हो जाता है, तुम्हारे भीतर मन बन जाता है। जो स्वप्न तुम ठीक से फेंकोगे नहीं बाहर, शक्ति नहीं फेंकोगे, तो वही स्वप्न तुम्हारे भीतर और विचार बढ़ाएगा, बीज अंदर रह जाएगा। ध्यान में क्या होता है, जब तुम भीतर ध्यान धरते हो, ऐसा समझो जिस विचार को तुम देख सकते हो उसका अर्थ क्या है पता है तुम्हें? अगर तुम कहते हो कि आज मैंने ये विचार देखा, उसका अर्थ है तुम्हारा विचार से अंतर हुआ। देखो, आंख को नहीं देख सकती, आंख हाथ को देख सकती है। क्यों? क्योंकि आंख और हाथ के बीच अंतर है। तो जिस विचार को तुमने देखा उसका अर्थ समझो, भीतर का जो देखने वाला है वो अलग हो गया, विचार अलग हो गया, दोनों के बीच अंतर हो गया। और जो विचार तुमने देख लिया जल गया, समझो। बुद्ध को लोग पूछते थे कि किस तरह से निर्विचार, संपूर्ण निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है। मैं बुद्ध किस तरह से मार्गदर्शन देते थे, उसी के शब्दों में मैं तुम्हें कहता हूं। बुद्ध कहते थे तुम देखना शुरू करो, जैसे तुम देखते जाओगे दो विचार के बीच स्पेस होनी शुरू होगी, विचार जलते जाएंगे। समझ लो कि 3 विचार की श्रृंखला है, तुमने बीच का विचार देखा तो पहला विचार और तीसरा विचार टूट जाएगी, कड़ी टूट जाएगी, थोड़ा गैप होगा।
और इसका अभ्यास अगर करते जाओगे तो जो ये रील है, जो ये श्रृंखला है विचारों की, टूटती जाएगी। जो संसारी है, जो देखता ही नहीं, कभी उसने मुड़ के देखा ही नहीं, उसमें विचार पर अनेक श्रृंखलाएं जमा होती है, चलती। और तुम भी देखना कि समझ लो तुमने थोड़ा दिन ध्यान का अभ्यास किया, 3 महीना ध्यान का अभ्यास किया, बाकी के 6 महीने तुम चूक गए, तुम इधर उधर रखड़ने में चले गए। फिर से तुम ध्यान का अभ्यास शुरू करोगे, फिर से विचार बन जाएंगे, अंदर भीतर कोलाहल विचार का शुरू हो जाएगा। और फिर से तुम देखना शुरू करोगे, अंतर शुरू हो जाएगा विचार के बीच, और तुम देखते ही गए, विचार विलीन हो जाएगा, संपूर्ण विलीन, स्पेस प्रकट हो जाएगी। ये बुद्ध समझाते थे अपने शिष्यों को। और कोई भी प्रक्रिया का मुख्य जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है विचार से ऊपर उठना, स्वप्न से ऊपर उठना, भाव की शुद्धि करना, शरीर की शुद्धि करना, शरीर की संवेदनाओं से अंतर करना, शरीर में पैदा होती हुई संवेदनाओं से अंतर करना कि ये संवेदना जगी, उठी, मिटी, ऐसी अनेक सी पीड़ाएं, अनेक से दुख। आज तक हमारे ऐसा नहीं कि आज ही दुख, पीड़ा, संताप पैदा हो रहे, हम ये सब यात्रा कर के आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। जब तुम ध्यान देते हो तो वही दुख पहले कम लगता था, तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें वो भय है, पीड़ा है, संताप है। राक्षस कुछ भी नहीं, राक्षस क्या, रावण का 10 मुख कुछ भी नहीं। तुम भीतर की पीड़ा देखो, जिसका घूंटण दुख रहा है उसे पूछो कि रावण का दुख बड़ा है या तेरे घूंटण का, पूछो शिवा को, वो कहेगा ना मेरे घूंटण का। तो भीतर का जो राक्षस है वो ऐसा बड़ा है। तो जब हम निद्रा में विस्मृत हो जाते, उसको अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे, उस कचरे को हम साफ नहीं करेंगे, सुबह में वो जमा हो जाएगा। तो जो सुबह का तांडव है, संध्या तांडव, सुबह का तांडव, दुड़ाना है, शरीर को गति देना है, कि ताकि जो भीतर जहां हम चूक गए और जो विचार का बीज भीतर आ गया, देखना आप, मैं जो प्रक्रिया करवा रहा हूं उससे पहले आपकी स्थिति देख लेना, अगर प्रक्रिया से ठीक से गुजरे बाद में स्थिति देख लेना। और ऐसा समझो, आपको ऐसा लग रहा है कि हम रेचन प्रक्रिया करते जाते हैं, ऐसा लगता है बीमारी आ रही है बाहर, ऐसा लगता है बीमार हो रहा है शरीर में तकलीफ है, ऊपर आ रही है, पेट दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जो सारा हो रहा है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, रेचन प्रक्रिया उससे, जो तुमने दुख तिजोरी में रखा है, रेचन प्रक्रिया वहां जाकर उसे चाबी मिल गई, उससे तिजोरी खोल ली, उसने दुख को बाहर निकाला, बीमारी को बाहर निकाला। उसने कहा कि जाओ धर्मानंद के त्रिनेत्र के पास। तो धर्मानंद को दिखता है कि हाँ, आज मेरे पेट में जो गांठ जैसा लग रहा है वो भीतर ही था। सारी की सारी बीमारियां जो रेचन प्रक्रिया में प्रकट होती है या नृत्य के अभ्यास में प्रकट होती है, वैसे तो ऐसा है, अगर आप ठीक से जियोगे से तो ऐसा है कि आप कोई भी प्रक्रिया को साधना कर सकते हो, कोई भी प्रक्रिया, और उसमें कंटाड़ा प्रकट होगा ही। देखना, आप प्रिय से प्रिय व्यक्ति के पास चले जाओ, जो आपको प्रियतम व्यक्ति लगता उसके पास भी कंटाड़ा पैदा होगा। तो कंटाड़ा पैदा होता है तो उसको समझना है। अगर साधना में जहां कंटाड़ा आया, समझो मन आया। आपका जो मन की दीवार है, मन का अर्थ है सीमित, मन का अर्थ ही है सीमित, क्योंकि अपेक्षा सीमित ही होगी। हमें पाना है अनंत, अपेक्षा है अनंत की, लेकिन अपेक्षा स्वयं सीमित है, मन सीमित है। तो जहां कंटाड़ा आता है उसका अर्थ है दीवार आ गई, तुम चलते गए, दीवार आ गई, दीवार से पीछे नहीं लौटना है। दीवार के आगे तुम खड़े रह जाओ और देखो कि दीवार गिर जाती है कि नहीं, गिर ही जाएगी, कंटाड़ा चला ही जाएगा, पीड़ा चली जाएगी, संताप चला ही जाएगा, गिर जाएगी दीवार, तुम्हारा रास्ता आगे बढ़ जाएगा, वहां से आगे निकल जाना है। तो सुबह का जो तांडव है उसका संबंध है, जो स्वप्न में हम मूर्छा में रहे उस शक्ति को जगाना है। हम आगे का काम करें उससे पहले हमें संपूर्ण भीतर का जो स्पेस है उसको बनाना है। भीतर जैसे हम बाहर कचरा पोछा करते हैं, इस तरह से तांडव से भीतर कचरा पोछा करना है। ये सुबह का तांडव। शाम का तांडव, शाम का तांडव किस लिए जरूरी? जब तुम सुबह से लेकर शाम तक काम करोगे फिर मन बनेगा, अलग अलग व्यक्तियों के साथ काम करोगे, अलग अलग परिस्थितियों में काम करोगे, मन हो जाएगा।
तुम फिर से विस्मृत हो जाओगे, कितने क्षणों में तुम विस्मृत हो जाओगे। अब शाम का तांडव है, फिर तुम्हें बोझिल लगेगा, कुछ भाव बोझिल हो जाएंगे, कंटाड़ाजनक हो जाएंगे। फिर जगाओ शक्ति को, शाम को फिर नाच लो, नाचो, गाओ, उछड़ो, कूदो, धुणन करो, पूरा शरीर हिलाओ डुलाओ। देखो 5 मिनट बहुत है, कितना ही दुख हो तुम अभ्यास करो, ठीक से अभ्यास करो। तो यहां जो लोग आते हैं मेरे पास फरियाद लेकर कि हमें ये फरियाद है, वो फरियाद है, मेरे पास आएंगे ही नहीं, तुम ही सोल्व कर दोगे उसका प्रश्न कि इस तरह से। हाँ, नारियल लेना हो तो ले लो, कि नारियल दे जाओ, हम खा लेंगे सब बांट के। बाकी इसमें गुरु के पास जाने की कुछ जरूरत ही नहीं, टाइम मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं। तुम ठीक से अभ्यास करो रेचन प्रक्रिया का, या नृत्य करो, तांडव, सारे राक्षस नष्ट, भीतर जैसा भीतर महिषासुर पैदा हुआ सीधा तांडव करो। ये शाम का तांडव। निद्रा में जाने से पहले फ्रेश होना है, जिस तरह से संसार में उतरने से पहले फ्रेश होना है। सुबह की जो प्रार्थना है, सुबह की जो ध्यान की विधि है, सुबह का जो तांडव है, संध्या तांडवम सुबह का, वो इसीलिए है कि तुम संसार में उतरो कुछ काम करने के लिए। तो हंसते हंसते, दाढ़ी कितनी लंबी हो धर्मानंद की, फिर भी मुख उसका मरकता है तो दिखता है। तो सुबह में कोई तुम्हारा चेहरा देखे तो ऐसा लटका लटका चेहरा होगा, तो तुम निराशा को बढ़ाओगे जगत में। सन्यासी का काम है कि जगत को प्रसन्नता दे, फूल जैसा चेहरा सन्यासी का। तो वो कब होता है? तुम नाचो, उछड़ो, कूदो। देखो मोहना कितनी है, ये पीड़ा देता हो अरुणा को, फिर भी अरुणा का मुख हंसेगा, उसमें मोहना की कोई जिम्मेवारी नहीं। अरुणा की जिम्मेवारी है कि उसका मुंह हंसना चाहिए सुबह में। ठीक ऐसा ही शाम को तुम रात्रि निद्रा में प्रवेश करो, या रात्रि का भोजन। अब तुम इतने नसीबदार हो, जगत के नसीबदार लोगों में से तुम एक हो जिसे ऐसा स्थान मिला कि तुम नृत्य करके, नृत्य सभर प्रार्थना करके आराम से प्रसाद को ग्रहण करो। ठीक से समझो ये बात। तुमने सारी भीतर का वो, मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, उससे पहले या बाद में नृत्य करो, या आज में समझ लो कि आज मैं कुछ एक नया भूत डाल रहा हूं, स्तुति श्रवण प्रक्रिया, भूत में कोई भी डालू, लेकिन गुरु से ज्यादा शिष्य इंपॉर्टेंट है। हमारा काम है अवेजी। धर्म में क्या चुक रहा है? शिष्य कुछ भूल गया धर्म। मैं कहता हूं अगर शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा रखी तो गुरु का इतना भी उदारता नहीं कि वो शिष्य पूर्णिमा रखे। हम यहां शिष्य पूर्णिमा शुरू करने वाले हैं अगले साल से। शिष्य पूर्णिमा का उत्सव कि शिष्य है तो गुरु है, शिष्य नहीं होगा तो गुरु किसे भाषण देगा? और गुरु चाहता भी नहीं कि शिष्य जागे, ऐसे ही सोए रहे तो भाषण करता रहेगा। तो जब तुम्हारे पास ऐसा माहौल है कि तुम नाच सकते हो, उछड़ सकते हो, कूद सकते हो, तुम किस लिए डर रहे हो? मैं हर एक रूप से तुम्हारे सामने आके नृत्य कर जाता हूं। चलो, हर एक रूप में आता हूं तुम्हारे सामने, और तुम्हारा जो मेरा भीतर का संदेश है वो ये है कि तुम्हारे पास जो क्षमता है नृत्य की, तुम प्रकट करो। मैं नहीं कहता कॉपी करो, तुम प्रकट करो अपनी क्षमता, लेकिन पूरी कर दो। समझो, तुम्हें अगर भोजन लेना है, उससे पहले तुमने नृत्य कर दिया, पूरा साफ कर दिया भीतर का, तुम प्रसन्न हो गए। भोजन से पहले प्रसन्नता को छूना जरूरी, आदर्श स्थिति है। लेकिन मैं कहता हूं किस लिए कि जब तुम भोजन करो और तुम प्रसन्न हो, समझना ये बात, तुम भोजन लो और तुम शांत हो, तुम भोजन लो और तुम उल्लास में हो, प्रसन्नता में हो, सुख में हो, महासुख में हो, तो तुम जो भोजन लोगे उसकी शक्ति जाएगी प्रसन्नता की ओर। समझना, तुम भोजन लो, उससे पहले स्वास्थ्य का अनुभव करोगे, परम स्वास्थ्य का अनुभव तुम कर लोगे। तुम सब क्षमतावान हो, खाली मैं तुम्हें मार्गदर्शित कर रहा हूं, उस पर तुम ध्यान दोगे, तुम करोगे ही, कर लोगे ही। तो तुम्हारे पास ये विद्या है, मैं उस तरफ तुम्हें ले जाना चाहता हूं। समझ लो कि सुबह की चाय है, और मैं मुझसे शुरू करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें व्यसन मुक्ति के लिए कहता हूं। लेकिन जब मैं केसा का सोचता हूं कि केसा को दारू से मुक्त होना चाहिए, या सरदार को दारू से मुक्त होना चाहिए, ऐसा भाव आता है मेरे भीतर, तो मैं मुझे पूछता हूं कि तू चाय से मुक्त हो सकता है? हो सकता हूं, मैं तो करके दिखाऊंगा। तो मेरा एक जो दृष्टिकोण है वो ऐसा है कि मैं तुम्हें रेचन प्रक्रियाओं में ले जाऊं, उससे पहले
जिसकी क्षमता है वो चाय पिए ही नहीं, वो पहले रेचन प्रक्रिया कर ले पूरा। कितना ही तुम ऐसा समझो चाय के साथ चाय न पीने से कंटाड़ा आता है, उसको कोई संबंध ही नहीं। कंटाड़ा है भीतर तो आएगा, तुम चाय पियो न पियो। तो मैं ऐसा तुम्हें उस स्थिति पर ले जाना चाहता हूं कि सुबह का जो प्रक्रिया है 5:45 से अगर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे या 6 बजे, उससे पहले जिसकी क्षमता है, जिसे पीनी है वो पी ले, उसका बना लो उसके लिए चाय। और इस तरह से आप चाय का आयोजन करो कि हमारी पहले रेचन प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद जिसको चाय पीनी है वो चाय पी सके ऐसा। और उससे पहले पीनी है तो भी मेरा कोई, लेकिन मैं उस जगह तुम्हें लेकर आना चाहता हूं कि आप चाय पियो, कुछ भी पेट में डालो, उससे पहले एक ऐसी प्रक्रिया से निकल जाओ। समझ लो कि इसमें अगर आपने प्रसन्नता प्राप्त की, भीतर एक स्पेस का अनुभव किया, दर्शन की शक्ति जगी, और फिर तुम चाय पियोगे तो तुम्हारी चाय की जो शक्ति है वो जाएगी प्रसन्नता की ओर। ये इसका बेस है। समझ लो कि दोपहर का भोजन है जिसे हम प्रसाद कहेंगे, भोजन नहीं प्रसाद। सन्यासी के साथ में जोड़ता हूं प्रसाद, इसीलिए कि सन्यासी को अगर मार्गदर्शित करना है गृहस्थियों को संसार के, तो उसका भोजन हमें कन्वर्ट करना है प्रसाद में। प्रसाद का जो शब्द है वो आया प्रसन्नता से। जो भोजन प्रसन्नता दे, महा सुख दे, वो भोजन को प्रसाद कहा जाता है। अगर तुम भोजन लेने के समय प्रसन्न हो और भोजन ले रहे हो तो वो भोजन प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि भोजन की जो शक्ति है वो चली जाएगी प्रसन्नता की ओर। समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम कंटाड़े में हो, तुम चिंता में हो, और तुम भोजन ग्रहण करते हो, तुम्हारी शक्ति चली जाएगी कंटाड़े के भाव के साथ। तो मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, जो यहां है ठीक से प्रयोग करे और अपने को साफ करते जाए, शुद्ध करते जाए, और उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करे। तुम 11 बजे या 12 बजे तुम प्रसाद को ग्रहण करते हो, उससे पहले ठीक से इस प्रक्रियाओं से निकलो। जैसे तुम्हारी क्षमता में अलग अलग सी प्रक्रियाएं, अलग अलग के नृत्य के प्रकार, अलग अलग सी यौगिक प्रक्रियाएं दिखाता जाऊं। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता शरीर की जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें से निकल कर तुम आओ और भोजन ग्रहण करो और उसे प्रसाद बनाओ। ठीक इसी तरह से संध्या तांडवम, संध्या के समय जब भी तुम्हें चांस मिल रहा है यहां, तुम खो नहीं। मैं तुम्हें बारंबार यही कहूंगा, अनेक बार कहूंगा, ये चांस तुम खो नहीं। मेरे हाजिरी में ऐसा जो स्थान तुम्हें प्राप्त हो गया है, तुम नृत्य चुको नहीं। तुम्हें जब नृत्य का मौका मिल जाए शाम को, तुम उछड़ कूद कर लो, उछड़ कूद, हिला डुला लो, शरीर को हिला डुला लो पूरा का पूरा जितनी क्षमता है। उसके बाद तुम्हें प्रसाद की ओर जाना है और संध्या का जो प्रसाद है वो ग्रहण करना है। और जो संध्या का तांडव है वो है ही इसलिए कि जब तुम निद्रा में प्रवेश करो प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, तुम एक अनछुए जगत की ओर जा रहे हो, अनदेखे जगत की ओर जा रहे हो। भीतर वो ऐसा प्रदेश है जो तुम खुली आंख से नहीं देख सकते, ऐसे सूक्ष्म जगत की ओर तुम्हारी यात्रा जा रही है। तो उसके लिए तुम्हें हल्का फुल्का होना पड़ेगा। तो ऐसा हल्का फुल्का हो जाओ नृत्य में, ऐसे हल्का फुल्का होने का जो प्रक्रिया है उसमें से पसार होकर प्रसाद लो, फिर तुम निद्रा में जाओ। इस तरह से जो 2 तांडव का विज्ञान है वो ये है। सुबह की दुर्णन इसलिए कि हम संसार की प्रक्रियाओं में उतरे, उससे पहले पूरा का पूरा भीतर हम साफ कर ले और भीतर की जो स्पेस है उसको हम प्राप्त कर ले। चाहे एक क्षण, 1 घंटे में 1 क्षण तुमने प्राप्त किया ही, वो तुम्हारी असली संपत्ति कहीं नहीं जाएगी, वो तुम्हारे साथ ही चलेगी, निद्रा में भी आएगी, मृत्यु के बाद भी चलेगी। और ऐसा ही शाम का तांडव, शाम की आरती, शाम का तांडव। और तुम सब इतने प्रतिभाशाली हो कि तुम हर एक प्रक्रिया का बहुत उच्चतम उपयोग कर सकते हो। ऐसा न करो आप कि समझ लो मैं नहीं आ रहा हूं शाम को, आप आरती बंद करो, आप आरती चालू ही रखो। क्यों बंद करते हो? आरती चालू करो। या आपको ठीक है कि घूमना जाना है तो आप चले जाओ, मैं वो भी नहीं रोकूंगा, आपकी मर्जी। और करनी है तो कर ही लो आरती, नृत्य करना है तो कर ही लो, उछड़ कूद लो पूरा सा। क्योंकि समझ लो चलना एक बात है, चलना एक बात है। चलने में आपका पेट इतना, मैंने सब प्रक्रिया करके देखा, चलने में आप उतना पेट को हिला नहीं सकते या पूरा शरीर कंपित नहीं कर सकते। आप चलकर भी आओ, लेकिन एक बार संध्या समय में पूरा शरीर हिला भी लो, पूरा
उछड़ कूद कर लो थोड़ी, जिसकी क्षमता है उछड़ कूद कर लो, तो भीतर का जो सुषुप्त शक्ति है वो जाग जाएगी। उसके बाद आपको संध्या का प्रसाद लेना है और निद्रा में जाना है। ये संध्या तांडव का विज्ञान। उसके साथ दूसरा है त्रिपुरा संहार तांडवम। त्रिपुर ऐसा समझो, पूर जगत, फिर से कह दूं, 3 मन को समझना है। जागृत मन, सुसुप्त मन। सुसुप्त मीन सोया हुआ मन, तुम्हें पता नहीं वो मन क्या है, तुम्हें पता नहीं। हमारे छिपे संस्कार है, छिपे प्रकट होते हैं, प्रकट। समझ लो कि तुम्हें क्रोध आया, क्रोध कहां से आया? क्रोध आया सुसुप्त मन से, जो दबा हुआ है। भीतर के संस्कार जो दबे हैं वो सुसुप्त मन में दबे, वो प्रकट होते। समझ लो कि सुसुप्त मन में भय है, तुम्हें रात्रि में भूत का स्वप्न आएगा, तुम्हें लगेगा कि आज मुझे भूत आया। कुछ नहीं, भूत कई बार से नहीं आया, भूत तुमसे डरता है। भूत मनुष्य से डरता है, इसलिए सुबह में नहीं आता, तुम सोते हो तब आता है, डर के। तो भूत का स्वप्न आया, तुम समझो सुसुप्त मन से भूत जगा। भूत की जो धारणा थी वो अंदर पड़ी थी, वो बाहर आती है। समझ लो कि रात को सेक्स का स्वप्न आया, स्त्री को पुरुष दिखाई दिया नग्न, पुरुष को स्त्री दिखाई दी नग्न, या प्रक्रिया में तुम उतरे संभोग की, ऐसा स्वप्न आया तुम्हें। उसका इतना ही अर्थ है, तुम्हारे सुसुप्त मन में अभी सेक्स की भावना है, पड़ी है, तो वो स्वप्न में जगती है। जागृति में पता नहीं चलता, लेकिन तुम सुसुप्ति में जाते हो तो तुम्हें उसका पता चलता है, वो मन बाहर आता है। और इस दोनों को जोड़ने वाला जो मन है वो है अर्ध जागृत। उसका एक छोर बंधा है सुषुप्त मन से, एक छोर बंधा है जागृत मन से। तो ये 3 पुर है, हमारे अंदर 3 नगर है। उस समय की जो भारत की भाषा थी वो काव्यात्मक थी। मैं बारंबार तुम्हें याद कराऊंगा कि भावात्मक चक्र सक्रिय, संस्कृत भाषा का संबंध है भाव से, हृदय से। तो सारी की सारी बातें काव्यात्मक थी। जो गुरु का संदेश शिष्य से था वो काव्यात्मक संदेश था। ऐसा संदेश कि त्रिपुरा संहार तांडवम। त्रिपुरा संहार तांडवम का अर्थ है भीतर का पूरा मन, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, सुसुप्त मन। 3 क्षेत्र में जो मन का विस्तार है उस पर विजय प्राप्त करना, उसको पूरा मिटाना, नष्ट करना और पूर्ण विस्तार को प्राप्त करना, पूर्ण शिवत्व को प्राप्त करना, वो जो प्रक्रिया है उसे कहा गया त्रिपुरा संहार तांडवम। ऐसा ही एक तांडव का रूप अर्धनारीश्वर तांडवम। अर्धनारीश्वर तांडवम से सब घबराते हैं कि क्या हम अर्धनारीश्वर तांडव करेंगे तो ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड स्तन आ जाएगा, राइट हैंड साइड पुरुष और लेफ्ट हैंड साइड स्तन, क्योंकि इसकी मूर्ति ऐसी है शंकर की, हमने रखी है यहां। अर्धनारीश्वर का ऐसा अर्थ नहीं। तुम बाहर से पुरुष हो तो भीतर स्त्री हो, तुम बाहर से स्त्री हो तो भीतर पुरुष हो। और उसका सिंपल विज्ञान, मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूं। तुम्हारा शरीर केवल स्त्री नहीं दे सकती, तुम्हारा शरीर केवल पुरुष नहीं दे सकता, दोनों को मिलन करना पड़ता है, तब शरीर चलता है। जहां भी तुम समझो कि चल रहा है कुछ, उसका अर्थ है एटलीस्ट 2 असमान विद्युत चाहिए। 2 असमान, तुम 2 पैरों से चलते हो, उसका अर्थ है कि तुम्हारे पैर में, समझ लो कि राइट पैर तुम रखते हो, उसकी शक्ति बढ़ती है, लेफ्ट की घटती है, फिर लेफ्ट की बढ़ती है, राइट की घटती है। इस तरह से तुम आगे जाते हो। देखो सांस उच्छ्वास, तुम कहते हो कि ना मैं सांस ही लूंगा, उच्छ्वास चाहिए ही नहीं मुझे, मेरे जीवन नहीं हो सकता। तुम जितनी गहरी सांस लोगे ऐसी गहरी उच्छ्वास आएगी। तुम जितना गहरा सुख माणोगे इतना गहरा दुख आएगा। ये थोड़ी अगरी बात है। सुख चाहिए, दुख नहीं। मैं तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता हूं। तुम्हें जितना सुख चाहिए, तुम्हें महासुख चाहिए, तुम महादुख में से उतरो, देखो आता है कि नहीं। आज संसार में भूल क्या हो जाती है, सुख सबको चाहिए और दुख से भागते, ज्योतिष के पास दौड़ते हैं, गुरु के पास भी ये लेकर जाते हैं कि तुम हमें कुछ ऐसा दे दो। नारियल हम रखते हैं, रुपया रखते हैं, तुम्हारे वस्त्र रखते हैं, खाने का रखते, तुम हमें कुछ ऐसी विधि दे दो कि दुख चला जाए। हाँ मैं देता हूं, तांडव, तांडव करो शुरू, दुख एक भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। समझो, अर्धनारीश्वर तांडवम का अर्थ है, ये योग के साथ संबंधित बात है। योग में इसे कहते हैं इडा नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी।
ये थोड़ा अगरा शब्द है, ईडा नाड़ी पिंगला, हम उसे बहुत सरल कह देते। स्त्री शरीर पुरुष शरीर ऐसा समझो। लेफ्ट हैंड साइड को स्त्रैण शरीर माना गया। अर्धनारीश्वर शंकर का एक रूप दिया गया, अर्धनारीश्वर। आर्टिस्ट थे, कुछ भी बना सकते, लेकिन हमें उससे अर्थ खोज लेना है, उसमें अटकना नहीं है कि अर्धनारीश्वर मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड स्त्री का दिखाया गया और राइट हैंड साइड पुरुष का दिखाया गया। एक ही शरीर में स्त्री को भी दिखाया गया, पुरुष को भी दिखाया गया, शंकर के एक रूप में। उसका इतना कारण है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे ईडा नाड़ी कहा गया। ऐसा समझो कि आपके जीवन में जितने भी शांत भाव है, शांत भाव है, विश्राम है, जैसे कि समझ लो निद्रा में जाना है, विश्राम में जाना है, शांत भाव है, तरल भाव है, उस भाव का संबंध है तुम्हारे स्त्री शरीर से, ईडा शरीर से, डाबा शरीर जो है उसके साथ, जहां हृदय है। इसका इतना ही सेंटर लो। अगर अब ऐसा भी होता है कि किसी का हृदय जमनी बाजू भी हो सकता है, ऐसा नहीं। परमात्मा कोई व्याख्या रहने ही नहीं देता। परमात्मा ही ऐसा है तो हम क्या करें, हम तो मनुष्य। वो तुम एक व्याख्या करो तो वो जमनी बाजू हार्ट करता है, तो वो किस तरह से, तो उसका जमना शरीर स्त्री शरीर, ऐसा नहीं। मॉडर्न युग है तो धर्म को भी इस तरह से जाना पड़ेगा, तो उसका जमना शरीर स्त्री शरीर, डाबा जहां हृदय है। तो समझना इतना है, तुम्हारा भाव शरीर जहां है उसको स्त्री के साथ जोड़ा गया। उसका इतना ही कारण है कि जो स्त्रैण शक्ति है वो तुम्हें विश्राम की ओर ले जाएगी। जो पुरुष शक्ति है, जो स्त्रैण शक्ति है वो अंतर्मुखी शक्ति है, अंतर्गामी शक्ति है, वो अंदर की ओर ले जाएगी। जो पुरुष शक्ति है वो बाहर की ओर ले जाएगी, बहिर्गामी है वो शक्ति, बहिर्मुखी शक्ति वो बाहर की ओर ले जाएगी। जब समझ लो कि तुम्हें काम करने की इच्छा होती है कि कुछ काम करे, वैसे तो होती ही नहीं, लेकिन जिसे जब भी होती हो तो उसका अर्थ है कि उसका पुरुष शरीर से शक्ति आ रही है, तो तुम बाहर की ओर जाने का इच्छा होगा। तुम्हें कुछ काम करने की इच्छा होगी कि ना चलो कुछ काम करे, तो शक्ति बाहर बहिर्मुख होती है। तो वो भीतर की बात है, भीतर की जो पुरुष शक्ति जगती है, पिंगड़ा शरीर जगता है, जमना नशकोरा जगता है तुम्हारा, तो तब तुम्हें बाहर जाने की इच्छा होती है। अब जब समझो कि भीतर विचार की धारा चल रही है, या भाव का तरंग चल रहा है, या शरीर की संवेदना चल रही, समझना ठीक से। तालाब है वो स्थिर है, तालाब का पानी तालाब में ही रहता है, गति नहीं करता, तालाब में स्थिर रहता है। क्यों? उसका इतना ही कारण है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों विरोधाभासी जो बाजू है वो एक, उसके बीच कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, ऊंचाई में अंतर नहीं, तो वो एक समान जल रहता है, गति नहीं करता। नदी गति करती है, क्यों गति करती है? तो समझ लो उसका एक छोर है शिखर पर जहां से वो प्रकट होती है, एक छोर है दरिया में, तड़ेटी में। तो एक ऊंचाई पर उसकी शक्ति ज्यादा होती है, एक नीचाई पर उसकी शक्ति कम है, तब धारा बह सकती है। तुम जब भीतर दर्शन करो कि विचार आ रहे हैं, भाव जग रहे हैं, शरीर की संवेदना जग रही है, चल रही है का मतलब है कि जो हमारे भीतर स्त्रैण शक्ति है, पुरुष शक्ति है, उसका अभी असंतुलन चालू है। ऐसे समझो, स्त्री शक्ति को आप इलेक्ट्रॉन कहो, पुरुष शक्ति को प्रोटॉन कहो, या पुरुष शक्ति को इलेक्ट्रॉन कहो, स्त्री शक्ति को प्रोटॉन कहो। समझना इतना है कि दोनों विरोधाभास चार्ज है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक नेगेटिव चार्ज वाला, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, इसी तरह से भीतर की शक्ति, कभी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ति बढ़ जाती है। या ठीक से एक घंटे पर आपका सांस चेक करें कि सांस अपने आप बदल जाता है। समझ लो कि 45 मिनट लेफ्ट हैंड चलता है आपका, उसके बाद राइट हैंड हो जाता है, अपने आप साइकिल बदल जाती है। राइट से ज्यादा सांस जाएगा, लेफ्ट से कम सांस भीतर जाएगा, ये रेट बदलता ही रहता है। कभी राइट हैंड नोज है वो सक्रिय है, कभी लेफ्ट सक्रिय है। जो प्राणायाम दिया पातंजलि ने, उसका इतना ही कारण था कि तुम्हारी सांस उच्छ्वास को बैलेंस करना, कि सांस उच्छ्वास का जो असमान रेट है, जितना असमान होगा तुम्हारा रेट सांस उच्छ्वास का, विचार भीतर ज्यादा चलेंगे, भाव की तरंगे ज्यादा रहेगी, शरीर की संवेदनाओं की चढ़ाव उतराव ज्यादा रहेंगे। उसका इतना ही कारण है कि भीतर की जो सांस उच्छ्वास का रेट है वो असमानता ज्यादा है। जो
अर्धनारीश्वर तांडवम है, उसका इतना अर्थ है कि जब तुम तांडव की प्रक्रिया से निकलते हो, तुम्हारी दोनों विद्युत, स्त्रैण विद्युत, पुरुष विद्युत जो तुम्हारे भीतर है, दोनों जग जाती है और दोनों बैलेंस हो जाती है, तब ही तुम प्रवेश कर सकते हो योग की भाषा में सुषुम्बड़ा नाड़ी। सुषुम्बड़ा नाड़ी का अर्थ है जो नाड़ी पसार होती है तुम्हारी रीढ़ में से, तुम्हारी कमर में से, तुम्हारे मणकों में से जो जा रही है नाड़ी, रीढ़ को जो सीधी रखनी है उसका कारण है, जिसे धर्म में गति करनी है, परम स्वास्थ्य को छूना है, परमात्मा को छूना है, समझना है, उसकी रीढ़ सीधी रखने का ही अभ्यास करो, ताकि जो सुषुम्बड़ा नाड़ी है उसमें तुम स्थिर हो सको, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सुषुम्बड़ा नाड़ी में स्थिर कर सको। और जो अर्धनारीश्वर तांडवम है, तांडव का एक रूप अर्धनारीश्वर तांडवम दिया गया, उसका इतना ही कारण है कि तुम्हारी दोनों शक्तियां जो इम्बैलेंस हो रही है भीतर, तुम्हारा डाबा नसकोरा, जमना नसकोरा, सांस की प्रक्रिया में इम्बैलेंस है, उससे तांडव से तुम तांडव में उतरो। मैं तुम्हें अभ्यास कहता हूं, तुम जब सुबह में आओ, तुम्हारा नसकोरा चेक कर लो, कौन सा चल रहा है, डाबा चल रहा है, जमना चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, अनेक स्थितियां हैं। कभी ऐसा होगा लेफ्ट ही चलेगा, राइट पूरा बंद हो जाएगा, कभी ऐसा होगा राइट ही चलेगा, लेफ्ट पूरा बंद हो जाएगा, कभी ऐसा चलेगा लेफ्ट भी चलेगा, राइट भी चलेगा, लेफ्ट ज्यादा चलेगा, राइट कम चलेगा, राइट ज्यादा चलेगा, लेफ्ट कम चलेगा, और कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा दोनों नसकोरा ठीक से चलेगा। और तुम अलग अलग भावों में भी चेक कर सकते हो। समझ लो कि आज तुम्हें बहुत कंटाड़ा आ रहा है, तुम सांस को चेक करो, सांस कैसी चल रही है। तो सब भाव है, उसके अपने रेट है। क्रोध है, क्रोध में पहले सांस चेक कर लो, क्रोध करना है करो, लेकिन पहले सांस चेक कर लो कि कैसी चल रही है, ज्यादा कम, लेफ्ट ज्यादा चल रहा है, राइट ज्यादा, राइट ज्यादा होना चाहिए क्योंकि बहिर्मुखी है। अगर क्रोध करना है तो तुम्हें बाहर कुछ करना पड़ेगा, गाली देनी पड़ेगी, मारना पड़ेगा, तो राइट सक्रिय होगा। जब तुम निद्रा की ओर जाते हो, लेफ्ट सक्रिय हो जाता है। अगर निद्रा में तुम नहीं जा सकते हो तो उसका इतना ही कारण है कि अभी तुम्हारा राइट सक्रिय हो रहा है, तो उछड़ कूद कर लो 10 मिनट, फिर सो जाओ, आ जाएगी नींद। तो जब तुम सुबह में उतरो प्रक्रिया में, उससे पहले भी चेक कर लो कौन सा नसकोरा चलता है। अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद करवाना, गुरुजी तुम भी कर लो चेक कौन सा, फिर हम सब लोग मिलकर नृत्य करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कौन सा चल रहा है। तुम देखना द्वार खुल गए, सुषुम्बड़ा नाड़ी चल रही है। और सुषुम्बड़ा नाड़ी, ये पातंजलि थे अगरा अगरा शब्द दिया, हम उसे हमको समझना है। जो क्षेत्र, जो अवकाश रीढ़ के भीतर है उसको समझना है, जो अवकाश पोली नाड़ी के बीच है उसको समझना है। वो तुम्हारा असली अवकाश है, वो तुम्हारी असली समृद्धि है, वो तुम्हारा असली साम्राज्य है। रीढ़ को इसलिए सीधी रखना है, देखो है ना, लालच वाली बात है ना ये, क्योंकि असली साम्राज्य तुम्हारा रीढ़ से शुरू होता है। जो जितनी रीढ़ सीधी रखता है वो जल्दी प्राप्त कर लेता है परम ज्ञान को। और मैं गलत नहीं कह रहा था, सिंहासन पर बैठ के कभी कोई गुरु गलत कह ही नहीं सकता। और जिसका विशुद्धि चक्र एकदम साफ है वो कभी असत्य बोल ही नहीं सकता। असत्य यहां तक आ जाता है लेकिन बाहर निकलता है, सत्य हो जाता है। तो समझना ये है कि जब हम तांडव कर ले, नृत्य कर ले, तुम नाड़ी चेक करो। जब तुम लेट जाओ धरती पर, अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लग रहा है? दोनों नसकोरे चालू। लोभ क्या, इतना ऑक्सीजन पड़ा है इस पृथ्वी में, कोई उपयोगी नहीं, और उसके तुम इतने ही मालिक हो, खाली लो तुम पूरा ऑक्सीजन, कोई नहीं लेता, सब सोए पड़े हैं। 10, 11, 12 बजे जागेंगे तुम आराम से, तब तक तुम एक ही हो पृथ्वी पर। तुम आराम से सांस को भरो, उच्छ्वास को बाहर फेंको, उच्छ्वास को उन लोगों की ओर जाने दो, सांस को भरो, उच्छ्वास को जाने दो शहर की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड ले ही रहे तो हमारा उच्छ्वास भी वो ही ले ले। ऐसा नहीं कहना है, शहर वाले आके मुझे मारेंगे। उल्टा कह रहा हूं, तुम ठीक से काम करो, सारे जगत की अशुद्धियां यहां आएगी, उसके अशुद्ध तरंग यहां आएंगे, और तुम उसके रिफाइनर हो, तुम्हें उसे साफ करना है और कर दोगे। इतने सब शक्तिशाली, तो इस तरह से काम करना है। और ये स्वरूप है अर्धनारीश्वर तांडवम, कि जो तुम्हें सुषुम्बड़ा नाड़ी की ओर ले जाए,
जो नाड़ी का रास्ता, सुषुम्ना नाड़ी मीन्स तुम्हारी रीढ़, करोड़रज्जु, जिसका रास्ता जाता है परमात्मा की ओर। तुम अगर खोजो कि कहां से परमात्मा का रास्ता मिलता है, तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारी रीढ़ परमात्मा का रास्ता, और उसको शुद्ध करना है। ये जो प्रक्रिया मैं दिखा रहा हूं अभी भी तुम्हें, इसके साथ देखो, मैं समझ लो मैं नृत्य के साथ तुम्हें कुछ यौगिक एक्सरसाइज करवा रहा हूं या रेचन की तोड़ तोड़ के प्रक्रिया करवा रहा हूं। इसका कारण है कि समझ लो, मैं डायरेक्ट तुम्हें कहूंगा कि तुम रेचन करो, तुम्हारा पूरा शरीर जागरूक नहीं होगा। तुम ऐसे रेचन करोगे कि तुम पूरा शरीर जागरूक नहीं हो सकता। तुम्हें अलग अलग प्रक्रिया दे रहा हूं, भागो नहीं, एक भी प्रक्रिया से भागो नहीं, जिसकी जितनी क्षमता, उतरो, समझो। ये तुम्हारी सफाई के लिए जितनी भी प्रक्रिया है, उसका जो मुख्य केंद्र है वो है तुम्हारी रीढ़, वो है तुम्हारी आंत, वो है तुम्हारे मन में, मगज, स्कल में भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर तुम्हारी करोड़रज्जु में कार्बन डाइऑक्साइड, तुम्हारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जाएगा कहां? उसका धुआं कहां जाएगा? वो छुएगा सहस्त्रार को। कहां से छुएगा? वो जाएगा करोड़रज्जु की भीतर से। तुम्हें जो बगासे आते हैं, कल भी मैं बात कर रहा था, बगासा आ रहा है, थाक लग रहा है, उसका अर्थ है अभी पेट स्वस्थ नहीं हो रहा है। तो उस जो मैं श्वसन प्रक्रिया तुम्हें दिखा रहा हूं, या सांस खींचनी है आंत से, पेट से, जो प्रक्रिया है, उसका इतना ही कारण है कि पेट को शुद्ध करो, साफ करो, उससे रीढ़ साफ हो जाएगी, तभी तुम्हारा प्रवेश संभव है सूक्ष्म जगत में। ओम शांति शांति शांति। हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।